चलो, लास्ट क्या किया था, ध्यान है किसी को कुछ? लास्ट लास्ट टॉपिक, या मैं देखूं? सर एलिमेंट्स ऑफ द हैंड। एलिमेंट्स ऑफ द हैंड, ठीक है। तो कोई डाउट है पिछले क्लास में? कोई पहले वो बता दो, फिर अगला शुरू कर लेते हैं। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। एलिमेंट्स ऑफ हैंड मतलब कोई डाउट नहीं है, मतलब समझ में आया नहीं है, पूरा समझ में आ गया, दो ही बातें होंगी ना। सर आप इतना अच्छी तरह से सिखाते हो कि सब समझ में आता है। चलो ठीक है, थैंक यू इसके लिए। और मोहित जी भी आ गए, चलो ठीक है। अब कौन रह गया? एक मैडम रह गई शायद कोई, एक मैडम रह गई। चलो आ जाएंगी, बीच में आ जाएंगी वो तो। चलो क्लियर है ना फिर एलिमेंट्स ऑफ हैंड, फिर आगे चलें। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, आगे आगे करते हैं चलो। अब टाइप्स ऑफ हैंड होंगे इसके बाद, मेरे को लगता है। तो types of- टाइप्स ऑफ हैंड। ये देखो जी, लो सिस्टम रिसोर्सेज में अफेक्ट। मेरी आवाज आ रही है साफ? हाँ जी, आ रही है यस सर। सर, क्लियर है बिल्कुल। चलो ठीक है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आपका मतलब मेरा नेटवर्क स्लो दिखा रहा है। चलो हो सकता है स्लो हो फिर भी। चलिए ठीक है, टाइप्स ऑफ हैंड हम करेंगे। ये हमारे 7 तरीके के हाथ होते हैं। ये हम अभी तक हमने एलिमेंट देखा था फ्रंट साइड से, हमने पाम देखा, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, और फिंगर्स देखी फ्रंट साइड से। अब हम ये एलिमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ हैंड देखेंगे बैक साइड से, बैक साइड ऑफ हैंड से। इसमें प्रोफेशन में ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, आगे जब हम करेंगे ना प्रोफेशन का चैप्टर, तो उसमें बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो हमारे 7 तरीके के हाथ होते हैं, इसके बेस पे हमें पता चल जाता है पर्सन किस तरीके का काम करे जो उसके लिए सुटेबल हो। क्योंकि काम हमेशा, प्रोफेशन हमेशा वही करना चाहिए जिसमें मन लगे। क्योंकि हर प्रोफेशन में कभी ना कभी अप एंड डाउन आते हैं। जब डाउन आता है ना, डाउनफॉल आता है जिस टाइम, अगर आप उस प्रोफेशन में होते हो जो आप मन से कर रहे होते हो, तो आप गिरते नहीं हो। ठीक है, परेशानी आई, थोड़े समय आई या लंबे समय आई, फिर भी आप छोड़ते नहीं हो, क्योंकि आपके पैशन का काम होता है और आपके मतलब का, पैशन का आपने खुद चॉइस किया होता है। तो इसी तरीके से हम हाथ देख के किसी को बता सकते हैं कि भाई आप सही प्रोफेशन में हैं या नहीं है, ये सूट आपको करता है या नहीं करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, घर का कोई बिजनेस होता है, बच्चों को बिठा देते हैं जबरदस्ती, हाँ जी आप बैठ जाओ और कर लो। पैसे आ रहे होते हैं उससे ज्यादा, जो उसका करने का मन है वो नहीं करने दिया जाता। लेकिन जब डाउनफॉल आता है जिस टाइम, उस टाइम बच्चा टूट जाता है, वो कहता है मेरा मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा, एक ही फिर शिकायत होती है। तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा प्रोफेशन चूज करना। सबसे पहला हाथ होता है हमारा एलिमेंट्री हाथ। एलिमेंट्री में ना सारी फोटो अभी, एक बार मैं आपको सातों एक्सप्लेन करके आपको सातों फोटो दिखाऊंगा कि दिखाई कैसे देते हैं वो हाथ। अभी आप इमेजिन ही करो, जैसे एलिमेंट्री हाथ है, एलिमेंट्री हाथ होता है एकदम हार्ड होगा, सख्त होगा, देखने में बिल्कुल भद्दा होगा, मोटी स्किन होगी, फटा फटा, कटा कटा, आपको लगेगा कि बहुत बेकार हाथ है। तो आप इमेजिन करो एक लेबर क्लास का, मजदूर का हाथ, या फिर उससे भी लो क्लास जो सिर्फ सामान उठाता और रखता है, इस तरीके का हाथ होगा, एलिमेंट्री हाथ बोलते हैं, एलिमेंट्री हैंड। हम देखेंगे बैक साइड से ही देख रहे हैं अभी हाथ, ठीक है, आगे से भी होगा वो हाथ, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बैक साइड से हाथ कैसा दिखाई देगा। एक तो ये हो गया। अब हर चीज में दो टाइप इसलिए होंगे क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छे घर में हुआ हो, ठीक है,
तो जो बहुत अच्छे घर में होता है ना, तो उसका हाथ बहुत बिल्कुल सॉफ्ट अच्छा होता है, लेकिन उसमें हेडलाइन स्पेशली मिसिंग होती है। हेडलाइन मिसिंग होती है या फीबल होती है, या फिर सारी लाइनें बहुत लाइट होती हैं। वो वो भी एलिमेंट्री हैंड में ही आता है। वो मेंटली ना थोड़े रिटार्डेड होते हैं वो बच्चे, जिनके हाथ ऐसा होता है, जिनका एलिमेंट्री हैंड होता है, चाहे वो रोड साइड पे हो, चाहे वो अच्छे घर में हो। दोनों का ही एम नहीं होता लाइफ में कुछ, बस खाओ पियो सो जाओ, कोई अगला एम नहीं होता। और फिर जिसका हाथ, हमने कहा था जिसका कोर्स है, सख्त हाथ है, तो वो थोड़ा वायलेंट नेचर भी होता है। तो एलिमेंट्री हैंड होते हैं, हम एकदम देखते ही पहचान जाएंगे, अभी फोटो भी देखेंगे ना तो एकदम पहचान में आ जाएगा हमें। तो वो उनका ऐसे ही करेक्टरिस्टिक्स होती है जो मैंने बताया। ठीक है। अगला होता है स्क्वायर हैंड। ये थोड़ा ध्यान से समझना है। बैक साइड से स्क्वायर हैंड, और बैक बैक साइड से रेक्टेंगल हैंड। तो जो हाथ बैक साइड से स्क्वायर हमें दिखाई देता है, राइट, वो पर्सन्स बिना कुछ प्रॉपर नॉलेज, मतलब पूरी बिना नॉलेज लिए और काम स्टार्ट कर देते हैं, और उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। ज्यादातर वो ऐसे लोग होते हैं जो अपना पुश्तैनी बिजनेस में आ जाते हैं, और वो संभाल लेते हैं। उन्हें बहुत ही कम उम्र में आ जाते हैं, वो संभाल लेते हैं, और संभाल लेते हैं तो वो अच्छा कर लेते हैं उसमें। जो स्क्वायर हैंड वाला होगा वो ऐसा कर पाएगा, उनका बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जॉब भी अच्छी कर लेते हैं, अगर जॉब में होते हैं बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं, अलग ही माइंड चलता है उनका। लेकिन उनका इंटरेस्ट ज्यादा जो होता है वो बिजनेस में होता है। उनमें ना एक्चुअली मनी मेकिंग एबिलिटी आ जाती है। अभी आगे हम फिंगर्स का पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा स्क्वायर हाथ में मनी मेकिंग एबिलिटी क्यों आ जाएगी। ठीक है। तो अभी इतना ही समझ लें कि बैक साइड से ये जो है हमारा हैंड, ये स्क्वायर दिखाई देगा। और अभी स्क्वायर ही कैसे, किसी ने पूछा क्या कुछ? ये देखो, ये हाथ ऐसा होता है अप्रोक्सीमेट, ये बच्चे का हाथ है ना, ये लाइन सीधी होती है, लगभग सीधी तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी ये लास्ट वाली फिंगर तो थोड़ी सी सबकी डाउन होती है, हल्की सी, लेकिन अप्रोक्सीमेट ये अच्छा होता है। फिर यहां से ये सीधा होता है, और इस साइड से थंब के पास से भी सीधा होता है। यहाँ से तो खैर होता ही है। तो ये तीन साइड हमने देखनी होती है, तीन में से अगर दो भी सीधी हैं, ये हमें मनी मेकिंग एबिलिटी देती है। ये अगर स्क्वायर होता है तो इनका जो होता है, ये बिना कुछ एजुकेशन इस किसी फील्ड के लिए उसमें काम अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, उसमें अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ये अभी बच्चा बहुत छोटा सा है ये, और ये बच्चा गिटारिस्ट है, और बिना किसी एजुकेशन लिए इसने गिटार बजाना सीख लिया, कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ के, कुछ वीडियो देख के, कुछ करके। कोई इसने प्रोफेशनल कोचिंग नहीं ली, और ये गिटार बजाना सीखे। क्यों? इसका ये मनी मेकिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है इसके अंदर ऐसे। ठीक है। और इसी में अगर ये कर्व बाहर आ जाए, ये वाला दिखाई दे कर्व, किसी के हाथ में बहुत भार होता है ये कर्व बाहर आ जाए, और अंगूठे के साथ अगर अगर हम बैक साइड देखेंगे, ये हिस्सा मिला हुआ होता है, ये इसका काफी सीधा दिख रहा है ना, किसी का बिल्कुल यहाँ से टेपर होता है। अगर अपना भी हाथ देखेंगे तो इसमें, इसे बोलते हैं स्पेटुलेट हाथ। ये स्क्वायर में आएगा, क्यों? मनी मेकिंग एबिलिटीज में बहुत अच्छी है, और ये बिना नॉलेज लिए काम कर सकते हैं। फिर ये फिंगर थोड़ी सी और लो सेट ज्यादा हो गई, तो मनी मेकिंग एबिलिटी इनमें कम हो जाती है। और थंब के पास इस यहाँ जो सीधी लाइन आनी होती है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा टेपर आ जाता है, मास आ जाता है इधर साइड। तो ऐसे हाथ को हम स्पेटुलेट हाथ बोलते हैं। नीचे से थोड़े चौड़े हो गए, और ऊपर से तो है ही पतले ऐसे। तो नीचे से जो ज्यादा चौड़े हो गए हम स्पेटुला बोलते हैं, स्पेटुलेट हाथ बोलते हैं। ये पर्सन्स क्या करते हैं, पहले पूरी नॉलेज लेंगे, उसके बाद ही काम शुरू करते हैं। इन्हें बिजनेस काफी पसंद होता है, राइट, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। और जिनके स्पेटुलेट हाथ होंगे, और जितना स्पेटुलेट बढ़ता जाएगा, ये फिंगर जितनी नीचे जाती जाएगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये नीचे होती है, ये ऐसे फिंगर नीचे हो जाएगी, तो ये एबिलिटी, ये जितना कर्व बाहर को होता जाएगा, तो
ये पर्सन्स क्या है, डरते रहेंगे काम शुरू करने से पहले, हमेशा वो कहेंगे नहीं अभी मैं इनकम्प्लीट हूँ, अभी और करना है मैंने, अभी और करना है, अभी और करना है। मतलब जब तक उन्हें लगेगा कि मैं पूरी तरह नॉलेज नहीं ले ली, जब तक वो काम स्टार्ट नहीं करते वो पर्सन्स। ठीक है। और यही केस होता है स्पेटुलेट में, और यही केस होता है रेक्टेंगल। जब हमारा ये अभी बात की हमने, ये स्क्वायर है, ठीक, और इसी में जब रेक्टेंगल होगा तो वो पर्सन्स भी बिजनेस छोड़ के सर्विसेज ज्यादा पसंद करते हैं, जिनका हाथ बैक साइड से रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल होता है। क्लियर है? ठीक है। स्पेटुलेट का मैंने बताया कि वो तो मनी मेकिंग, बेस्ट फॉर मनी मेकिंग एंड नॉलेज अपना पूरा, जब तक उन्हें ये नहीं होता कि मेरे को पूरा समझ में आ गया, उसके बाद ही वो शुरू करते हैं काम। ठीक है, स्पेटुलेट वाले। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसमें और भी कुछ नई चीजें मिल जाएंगी, हैं वही जो मैं बोल रहा हूँ वैसे। अगला होता है फिलोसफिक। फिलोसफिक नाम से लगता है ना कि ये थोड़ा सोचने वाला पर्सन होगा। ठीक है। फिलोसफिक हैंड, इसमें क्या होता है, पाम लॉन्ग होता है पीछे और फिंगर्स भी लॉन्ग होती है। और इसमें खास बात क्या होती है, जो फिंगर्स होती है ना वो बोनी होती है। बोनी मतलब उनमें गांठें दिखाई देती है, जैसे इस हाथ में दिखाई दे रही है, ये इसमें दिखाई दे रही है, ये नकल्स है ना, ये नकल्स। फिलोसफिक, ये एक्चुअली फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स क्या होते हैं, रीजनिंग, हर चीज की उन्हें रीजनिंग चाहिए होती है कि ये काम कैसे कैसे कैसे। ये दूसरे के प्रभाव में कम आते हैं। अगर आपने कोई बात इन्हें बोल दी तो वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे जब तक खुद नहीं देख लेंगे कि हाँ ऐसा क्यों है। तो ऐसे होते हैं, थोड़ी बोनी फिंगर्स होती हैं, और लंबा हाथ, रेक्टेंगुलर ये हाथ होता है, और फिंगर्स भी उनकी लंबी होती हैं इसमें। ठीक है। सर तो इसका जो राइट अप है ना, अभी जो दिखाया है ना, वो हम्म, जरा प्लीज दिखाओ ना वापस स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसके हाँ पहले हाँ, का फिलहाल। ठीक है, ठीक है। यही इस है क्या, स्पैटुलेट हैंड ही था वो? स्पेटुलेट है, और ये स्क्वायर है। अच्छा, नहीं उसके, नहीं उसके बाद में, स्क्वायर के स्क्वायर बाद के में। बाद स्पैचुलेट है। अच्छा ओके, वही है। स्क्वायर के पास स्पेटुलेट है। ओके, इसी के अंदर रेक्टेंगुलर भी मैंने बोल दिया। ठीक है ना। हाँ हाँ, ओके। इसके बाद फिलोसफिक आ जाता है। इनके हाँ हाँ, नाखून भी थोड़े लंबे होते हैं, थोड़ा हाथ भी लंबा होता है। ये एक्चुअली ना एनालिटिकल पीपल होते हैं। और जितनी उंगलियां लंबी होती जाती हैं, जितनी गांठें बड़ी होती जाती हैं, तो ये बस खो जाते हैं, अपने इमेजिनेशन में खो जाते हैं कि भाई, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स कैसे बना, उसमें खो जाएंगे। इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब ये, तो इनके प्रोफेशन भी उसी हिसाब से होते हैं। पोएट होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, गुड इमेजिनेशन जहाँ जरूरत होती है। इसके बाद आएगा साइकिक, कोनिक। साइकिक इसके बाद कर लेंगे। कोनिक हाथ, कोनिक हाथ क्या होता है? कोनिक हाथ होता है, जैसे कोन होता है ना, नीचे से चौड़ा ऊपर से पतला, इसमें क्या फिंगर्स जो होती हैं वो कोनिकल हो जाती हैं इसके अंदर। तो ये बन जाता है कोनिक हैंड। नीचे से तो चौड़ा ही होता है हाथ, और बेस से स्पेटुलेट भी हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है, ऊपर जाते जाते वो कोनिकल हो जाता है। हमारे जो फिंगर्स हैं वो कोनिकल भी हो जाते हैं, इवन पॉइंटेड तक हो जाती हैं, इतना हो जाता है। फिर इस हाथ में क्या खास बात होती है, जब वो इसमें ना नकल्स कम होती हैं साथ। जब नकल्स कम हो जाती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, वो बुद्धि कम लगाते हैं, दिल से ज्यादा काम करते हैं। दिमाग से कम, दिल से ज्यादा काम करते हैं। ऐसे पीपल्स इंट्यूटिव बहुत होते हैं, इनमें इमेजिनेशन पावर भी इनमें बहुत अच्छी होती है, और क्रिएटिव होते हैं। एक मेन इनका जो होता है कि कोनिक हैंड मींस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इनके अंदर मतलब कह सकते हैं बाय बर्थ, जिनका कोनिक हैंड होता है।
और इतने प्रैक्टिकल नहीं होते ये लोग। क्यों? वो दिल से चलते हैं। और जो जिनकी गांठें आ जाती हैं वो दिमाग से चलते हैं, हर चीज की रीजनिंग ढूंढते हैं। वो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होते हैं, ये साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड नहीं होते। ठीक है। ये डिजाइनिंग का भी काम कर लेंगे, मतलब इन्हें तो क्रिएटिव काम बहुत ज्यादा पसंद होता है, इनके लिए होता ही क्रिएटिव काम। ये ये देखिए, ये नीचे से चौड़ा हाथ है। ये ना, ये फोटो बेशक कटी हुई है लेकिन ये बिल्कुल लाइव हैंड है, जो मतलब ये गूगल की फोटो नहीं है ये वाली, ये तो गूगल की है फोटो, ये गूगल की फोटो नहीं है। ये हाथ एग्जाम्पल हाथ में भी आएगा। 28-29 साल की ये फीमेल, ये बिटिया की है किसी की। तो ये देखो उंगलियां दिख रही है, यहाँ से कर्व हो गई, यहाँ से कर्व हो गई, यहाँ से। इस बच्चे ने ना इंटीरियर डिजाइनिंग में कोर्सेज किए हुए हैं और प्रोफेशनली उसी लाइन में ही है। और जितनी स्किन स्मूथ हो गई तो कंफर्ट जोन भी चाहिए। ठीक है। स्किन स्मूथ हो गई तो कंफर्ट जोन में बैठ के काम करना है। इस वाले हाथ को देखो, फिंगर्स कितनी आगे जाके कोनिकल हो गई। ये हाथ अगर इकट्ठा कर लेंगे ना तो ऊपर से पतला हो जाएगा, नीचे से तो ब्रॉड है ही जैसा होता है। इसके बाद आ गया साइकिक हैंड। साइकिक हैंड कोनिक जैसा ही होता है, इसकी भी फिंगर्स बहुत लंबी होती हैं, इसकी नकल्स और ज्यादा स्मूथ होती हैं। और सबसे सुंदर हाथ ही ये होता है, ये बहुत सुंदर हाथ होते हैं। मतलब फिल्मी सितारों के देख लो, मतलब ये बहुत ही सुंदर हाथ होते हैं इन्हें। और ये अपना दिमाग बहुत ही नहीं लगाते, बिल्कुल। आपने एक फिक्स काम दे दिया, एक फिक्स टारगेट दे दिया, उस टारगेट को लेके ये आगे बढ़ जाते हैं। आपने अगर रिसेप्शन में बिठा दिया, चलो रिसेप्शन तो फिर भी एक जिम्मेवारी है, नए पर्सन आते हैं, एक इन्होंने फिक्स एक काम दे दिया, अगर जो फिक्स काम दे दिया वो उन्होंने कर लिया है और बहुत बढ़िया कर देंगे। लेकिन अब उनसे को अपना दिमाग लगा लो, नहीं, वो रीजनिंग दिमाग वो नहीं लगाना, अपना नहीं। और वही वाली बात है इनमें भी, ये भी दिल से ज्यादा चलते हैं, दिमाग से कम चलेंगे। इन्हें काम दे दो, काम बहुत बढ़िया कर देंगे। इन ये भी फिल्म इंडस्ट्री वगैरह इनमें ऐसे ही हाथ रहते हैं, साइकिक है। ये देखो पतले पतले होते हैं, लंबे लंबे हाथ होते हैं, इसमें फिंगर्स भी स्मूथ ही मिलेंगी आपको। नकल्स बाहर नहीं निकल रही, बिल्कुल भी बाहर निकलती नहीं मिलेंगी। और काफी स्मूथ फिंगर्स होती हैं इनकी। और एक होता है मिक्स्ड हैंड। मिक्स्ड हैंड कब बनता है? जब आगे हम फिंगर्स भी पढ़ेंगे, आप देखेंगे जिसका स्क्वायर स्क्वायर फिंगर्स हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं कोनिकल फिंगर्स की, कोई स्क्वायर हो जाएगी, कोई स्पेटुलेट हो जाएगी। तो दो या तीन से ज्यादा क्वालिटीज अलग हो, ज्यादा मिक्स हो जाएंगी जिस हाथ में, वो अपना मिक्स्ड हैंड बन जाएगा। जो मिक्स हैंड वाले होते हैं ना, फिर उनका ना माइंड बड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है। कभी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा इमोशनली काम करने लग जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो इस केस में इनके हाथ में कई बार क्या है कि सनलाइन अच्छी होती है तो ये अच्छा सरवाइव कर जाते हैं। और नहीं तो ये चेंज 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 जिंदगी में चेंज बहुत चाहते हैं जिनका हाथ मिक्स होता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग माइंड हो जाता है ना इनका। ये है फोटो, अभी मैं ना आपको अभी दूसरे उसमें दिखाऊंगा, ये जूम नहीं होएगी फोटो इसमें। मैं आपको ना इनकी पिक्चर्स दिखाता हूँ सारी। आज असल में मेरे को ध्यान था कि मैंने वो कराना था फिंगर्स का, वो मैं भूल गया था, फिर वो तो देख के बैठा था मैं। वो कोनिक हैंड, ये देखो, ये कोनिक हैंड। उंगलियां आगे से कितनी पतली हो गई, टेपर हो गई उंगलियां। ये कोनिक हैंड हो गया।
ठीक है। इनमें ना नकल्स भी कम होती है। जिसमें नकल्स कम होती है एक्चुअली क्या है, ये हमारे फिल्टर्स होते हैं, रीजनिंग हम पूछते हैं, ये इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा बढ़ाते हैं। हम हर चीज, आपने कुछ किसी से सुना तो आप विश्वास जब भी करोगे जब आपको प्रूफ मिल जाएगा चेक करके हर चीज। और जिनके नकल्स नहीं होती ना, उन्हें तो अच्छा लगा, कोई बात अच्छी लगी, ठीक है, वो अपना ली, वो अपना ली, वो अपना ली। तो उसमें ही रहे। अच्छा, फिर क्रिएटिविटी बहुत होती है साथ में, इमेजिनेशन पावर बड़ी अच्छी होती है। कोनिक हैंड, ये भी कोनिक हैंड है, ये भी कोनिक, ये एलिमेंट्री हैंड। देखते ही समझ में आ रहा है ना कि भाई ये लेबर क्लास हाथ होगा। ये एलिमेंट्री हैंड, ये मिक्स्ड हैंड है। ये फोटो ऐसे ही है फोटो वैसे लाइव लाइव से मतलब गूगल की नहीं है, लेकिन ये देखो, ये वाली फिंगर इसमें ना कोनिक, कोनिक थी बिल्कुल। और ये वाली फ्लैट है, थोड़ी आगे से स्क्वायर है। फिर उसके बाद हाथ देखो, रेक्टेंगल भी हो गया। और स्पेटुलेट ये अलग ही दिख रहा है, बहुत बड़ा स्पेटुलेट दिख रहा है। हाथ और हाथ से बिल्कुल अलग लगेगा। फिंगर्स कितनी पतली पतली अजीब सी, और ये चीज कितनी बड़ी दिख रही है। ठीक है। ये एक डॉक्टर का हाथ है वैसे, ये एक डॉक्टर का हाथ है। और डॉक्टर होते हुए भी इन्होंने कई काम करे, मतलब अपनी जॉब तो चल ही रही है, अपनी प्रैक्टिस भी चल रही है, उसके बाद भी उनके छोटे छोटे और एक दो काम चल रहे हैं। मतलब उन्हें रहता है कि कुछ कर लें कर लें कर लें। तो मिक्स हैंड में ये बहुत रहता है, अगर लाइंस अच्छी होती हैं तो ये बहुत अच्छा कर भी लेते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, फिलोसफिक हैंड है। ये देखो, ये लाइव फिलोसफिक हैंड है, वो तो गूगल का था। ये देखो, ये है, नकल्स भी हैं इसमें। और ये पूरा नीचे रेक्टेंगल भी है, और स्पेटुलेट भी है ये। स्पेटुलेट ऐसा होता है, ये देखो, ये निकलता हुआ ना इस साइड, ये ऐसा, ये स्पेटुलेट आता है। ये कौन सा आता है? सारे साइकिक। साइकिक। वही उनके सारे चुप क्यों हो गए? ये तो, ये तो हर हर बार हम वैसे करेंगे, याद रट ही जाएंगे ये हाथ तो। ये कैसा हाथ है? ये एक तो हम स्पेटुलेट है, ये बहुत तो ये ज्यादा। स्पेटुलेट है ना। हाँ, बहुत ज्यादा स्पेटुलेट था तो इसलिए मैंने फोटो रखी थी, ये दिखाने के लिए। ये देखो, ये कितना है। ये थोड़ा सा सीधा होना चाहिए, होना नहीं चाहिए एक्चुअली। हो जैसा मर्जी, जिसका सीधा होता है ना, स्क्वायर हैंड में आता है वो, ये सीधा होता है, ये सीधा होता है, स्क्वायर हैंड में आता है। उसमें मनी मेकिंग एबिलिटी, विदाउट नॉलेज वो काम अच्छा कर लेता है। ये पर्सन्स ऐसे होते हैं जो पूरा नॉलेज 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 लेंगे, उसके बाद ही काम शुरू करेंगे। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं जब तक पूरी नॉलेज लेके ना करेगा। ये कैसा लग रहा है? इसमें नकल्स हैं फिर भी, ये जो नकल्स है ना, ये फिलोसफिक हैंड है, इसमें भी नकल्स हैं। ये तो वही बच्चे का आ गया, ये स्क्वायर हैंड है बैक साइड से। ये सीधा है, और ये भी काफी अच्छा है इसका, और ये कर्व भी बहुत कम है, ये भी अच्छा है। ठीक है, अब एक बार आप लोगों के भी देख लेते हैं कैसे हाथ है। कैसा हाथ है ये? हाँ निकले थे। ठीक है, क्रिएटिविटी इसमें है, राइट। उसके बाद स्पेटुलेट है कि स्क्वायर है? देखो ये, स्पेटुलेट है। हाँ, ये स्पेटुलेट क्यों है, दो रीजन से है। एक एक तो ये फिंगर सेटिंग में ये फिंगर ज्यादा, सीधा। ठीक है। ये थोड़ी सी होती ना तो भी चल जाता, थोड़ी सी यहाँ पे भी होती, लेकिन ये काफी, हमें स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी नहीं कभी। मिलेगी तो हजारों में एक मिलेगी वो हमें,
मिलेगी भी नहीं मुझे लगता है। तो थोड़ी ये ज्यादा नीचे चलिए, ज्यादा नीचे का मतलब हो गया ये। और फिर ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये तो खैर ठीक है, थोड़ा कम ही है, लेकिन ये स्पेटुलेट में आएगा। फिर बैक साइड से स्क्वायर भी नहीं लगता, यहाँ से और लेंथ नापेंगे और ब्रेथ नापेंगे तो ये रेक्टेंगल में आएगा, ठीक है। अगर रेक्टेंगल में आएगा तो इनकी इच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करने में, अपनी सर्विसेज देने में और सर्विस करने में, किसी भी चीज में, उसमें ज्यादा इंक्लिनेशन रहेगी। दूसरी बात, ये पूरी नॉलेज लेंगी, उसके बाद ही अपना काम शुरू करेंगे, नहीं तो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे काम करने की, ठीक है। सही है सर सब। क्या चीज? बिल्कुल सही था ये। हाँ, नहीं ठीक है, ये एक एक हाथ पे मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि आप ही लोग हम्म। बताओगे कि कैसा, नहीं तो जो मैं हाथ दिखाए हैं वो तो चलो मेरे को तो पता था उनके बारे में, लेकिन आपको तो नहीं पता हम्म। ना, आप लोगों का, आपको तो अपने हाथ के बारे में पता होगा। अच्छा, उसमें नकल्स जो आप बता रहे थे वो रह गया। हाँ, नकल्स कैसे थे? न, नकल्स कैसे हैं, चलो अभी लगा लेंगे, दोबारा लगा लेंगे। ओके। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर भी है, ठीक है, हम्म। बैक साइड से देखें। हाँ। ये रेक्टेंगुलर भी है, ये स्पेटुलेट भी है, लेकिन इस स्पेटुलेट में, एक एक सेकंड में, राइट हैंड वही था ना, हाँ यही है राइट हैंड, कोई सा भी खैर देख सकते हैं। देखो ये स्पेटुलेट है, ये भी वही चीज, क्योंकि हमारे तो इधर ऐसे ही, मतलब हम लोग सब एक ही लाइक माइंडेड है, तो हमारे मिलेंगे भी हाथ लगभग एक से ही। इसमें भी देखो रेक्टेंगुलर भी है, स्पेटुलेट भी है। इनका जो ये वाला ही जो लाइन है, हम बोलेंगे बैक साइड से ना, ये मनी मेकिंग एबिलिटी बोलते हैं। ये थोड़ी सी उस हाथ से अच्छी लगती है अगर कंपेयर करें, उसमें ये वाली फिंगर थोड़ी ज्यादा डाउन लग रही थी, इसमें ये फिंगर उधर से थोड़ी सी ऊपर लगती है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग अपना व्यू रखो, ये तो मेरा व्यू था। मतलब वो छोटी फिंगर की डाउन जाए तो मनी हाँ, मेकिंग एबिलिटी कम हाँ, होगी। हाँ, मैंने कहा यहाँ से सीधी हाँ। लाइन होनी चाहिए, नहीं होती है, थोड़ी सी नीचे होती है। और हाँ। आपकी थोड़ी इससे ज्यादा लग रही थी मेरे को, यस। और इस हाथ में थोड़ी सी मुझे ऊपर लग रही है वाली फिंगर। ऐसा ओके। है या मेरे को ही लग रहा है? नहीं सर, है। अगर है ऐसा, हाँ, है तो ऐसा है तो बोलेंगे इस हाथ में मनी मेकिंग एबिलिटी उस हाथ से ज्यादा है, ओके। ठीक है। और नकल्स भी इनके ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो आपके नकल्स से, वो अभी लगा आपका हाथ, लास्ट में दोबारा लगा लेंगे। इनके नकल्स ज्यादा प्रोमिनेंट है, इन्हें हर चीज की रीजनिंग ज्यादा चाहिए होती होगी। बचना मतलब मुश्किल है इनसे, अगर कोई बात कह दी तो पहले समझाओ पूरी बात कैसे है ये, नहीं समझ में आएगी तो एक बार गूगल पे भी देख लेंगे कि नहीं नहीं ऐसा ही है, तब इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वो हाथ है। अगर वैसे बोलें तो ये फिलोसफिक भी लगता है, फिलोसफिक हाथ, ये फिलोसफिक हाथ, सोच समझ कर ही सारे काम करने वाला। पर कभी कभार तो सोचे बगैर भी कर देती हूँ काम, पर बहुत बार रीजनिंग से करती हूँ। फिर बहुत बार सोचे बगैर भी कर देती हूँ हाँ, काम, तो पता ऐसा कुछ। चला अभी आगे आगे भी पता चलेगा ना, जब फिंगर्स आपकी आगे से स्क्वायर नहीं होंगी, आपकी फिंगर्स ना थोड़ी कोनिकल होंगी, थोड़ी जो कहते हैं ना, आपकी स्क्वायर में जो फिंगर्स पड़ेंगे ना, तो उसमें समझ में आ हम्म। जाएगा ऐसा क्यों होता है, ओके। कि आप बिना दिमाग लगाए दिल से भी कुछ काम कर दोगे। देखो जी, ये हाथ क्या बोलता है, इसमें नकल्स थोड़ी कम प्रोमिनेंट है, जो बट अभी, सर इन देखो मनी मेकिंग एबिलिटी अच्छी आ रही है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बन रही है और स्पेकुलेट भी है। हाँ, मनी मेकिंग एबिलिटी ठीक है, उस हाथ, मतलब अगर कहें तो सेकंड नंबर पे बोल सकते हैं। और दूसरी बात, स्पेटुलेट तो है ही,
लेकिन ना फिलोसफिक तो है, लेकिन इतना फिलोसफिक हाथ नहीं है जितना मैडम का था, मनिनी मैडम का था जितना, उतना नहीं है। इनकी नकल थोड़ी कम प्रोमिनेंट है। इनको इतनी रीजनिंग नहीं चाहिए जितनी उन्हें चाहिए रीजनिंग। नकल जो होती है ना, रीजनिंग हमें लेने में मजबूर कर देती है। फिल्टर्स होते हैं ये, कोई भी बात एक्सेप्ट करने से पहले कि एक मन में क्वेश्चन आता है कि क्या ये सही है या गलत है। तो तो वो शेप है। काफी अलग नहीं आ रही हैंड की? यहाँ से थोड़ा ब्रॉड हो गया ना, यहाँ से यहाँ से ब्रॉड हो ब्रॉड हो गया, फिर फिंगर्स ऊपर से थोड़ा सा। बेंड है। हाँ, हम्म, हाँ, फिंगर थोड़ा इस इंडेक्स तरफ फिंगर है। थोड़ा एक साइड में जा रहा है। एक साइड इनका और सर नेल के नीचे वो ब्लैक ब्लैक क्या है? ब्लैक ब्लैक होता है कई बार ना, वो देश काल पात्र के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये ब्लैक ब्लैक वैसे कोई कोई खास मुझे नहीं लगता, थोड़ा डार्क कलर ही होगा ये। ये शैडो भी होता है लाइट से। नहीं नहीं नहीं, नहीं, स्किन शेडो कलर ही नहीं, होता है वो बहुत लोगों डार्क के तो हाथ में है। होता है स्किन कलर। हाँ, 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 यस। स्किन कलर ही ऐसा है। हाँ, स्किन का कलर है, डार्कनेस है। हम्म, हाथ ही देखो, अगर हाथ देखोगे ना, हाथ थोड़ा सा शिफ्टेड ही है। ये राइट हैंड है ना, ये हाँ, कौन सा हाँ, हाथ? वैसे। हाँ, ये है। ये मतलब तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वाला हैंड रहेगा ना, कुछ प्रॉब्लम होगी इस रीजन से जो हैंड की शेप एकदम डिफरेंट आ गई है। नहीं, कि इनका ना जो सबकॉन्शियस भी है, वो भी, उसमें भी अवेयरनेस है। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस, दिख रहा है सबकॉन्शियस तो सर। ये नहीं, ये जो सबकॉन्शियस पार्ट है वो कॉन्शियस की तरफ झुक गया है। इसका मतलब उन्हें अवेयरनेस है हर चीज। जो काम करते हैं अवेयरनेस से करते हैं। अगर थंब की साइड झुक जाता है ना, तो वो अवेयरनेस से करते हैं। अवेयरनेस से मतलब बुद्धि लगा के करते हैं, उन्हें पता है। अगर ये हाथ दूसरी तरफ झुक जाता, तो फिर वो दिल से करते काम। दिल से मतलब बाय हार्ट, अपने दिमाग को कम चलाते, और इमोशंस में बह के ज्यादा काम करते सर इनका लोअर हैं। मंगल को दबा हुआ बोलेंगे कि उठा हुआ? ये वाला, हाँ, हाँ, लोअर थोड़ा, मंगल। हाँ, थोड़ा सा कमजोर बोलेंगे। कमजोर से मतलब थोड़ा सा दबा हुआ जुपिटर भी दबा हुआ है, मंगल भी दबा हुआ है, और वीनस पे क्राउडेड है पूरा, तो अरे छोड़ दो, ये अभी छोड़ साइड दो। इतनी अच्छी करेंगे, नहीं। इसमें फंस के रह जाएंगे, करेंगे वो भी करेंगे। अभी तो दूसरी ओके। तीसरी क्लास है, आप बहुत आगे पहुंच गए। चलो, अच्छी बात है। वैसे सुन के अच्छा लगा, इतनी आपने ऑब्जर्वेशन दे दी ना, बिल्कुल सही दी है वैसे ऑब्जर्वेशन। मैंने रोक दिया आपको, लेकिन बिल्कुल सही। नहीं, एस्ट्रोलॉजी आती है तो फिर ये सब मतलब थोड़ा बहुत पहले से ही पता था इसलिए। नहीं, हाथ में ना आपने बड़ा अच्छा, हर चीज अच्छी बताई है वैसे, ठीक बताई है मतलब। अब किसका हाथ रह गया? थैंक यू। एक तो सुनीता मैडम का रह गया, एक शिवानी मैडम का रह गया। मेरे ख्याल इन दो के ही रह गए ना। सुनीता मैडम, आपका नाम कट गया क्या? मिला था, फिर माने नहीं बोले धूप में कर लेना है, तो मैंने फिर धूप मिला ही नहीं करने के लिए उसका। बोले कोई धूप बात नहीं, के अंदर हाथ ले लो, मैंने लाइट के अंदर लिया था। डे लाइट में भी चलेगा। ओके। अच्छा अच्छा, ये तो गुडी का खुद है ना। शिवानी मैडम का लेते हैं, वो तो सबको हेल्प करती है। सुनीता मैडम, आपका लगता है मैंने डाउनलोड ही नहीं, आपने भेजी नहीं ना फोटो शायद? मैंने भेजा था, फिर मैंने डिलीट कर दिया था। अच्छा, आपने डिलीट कर दिया ना, वही मैंने कहा फोटो दिख नहीं रही। अच्छा, अभी कौन है? शिवानी मैडम है ना, मैडम का ले शिवानी लो। मैडम है। हाँ, आप भेज देना ना फोटो, देखो हाथ लगता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, शिवानी, हाँ तो सर ये चलो, नीचे 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 नीचे। हाँ ये सर, ये वाला, वाला। हाँ जी सर। ये देखो, इसमें भी नकल थोड़ी कम प्रोमिनेंट है। हाँ जी। ठीक है, इसमें थोड़ी नकल कम प्रोमिनेंट है। इन्हें इतनी रीजिंग नहीं चाहिए जो बाल की खाल। और ये वाला स्पेटुलेट है, पूरी नॉलेज हम्म। लेकर ही करेंगी, और रेक्टेंगुलर भी है। अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये जॉब करना इनकी प्रेफरेंस रहेगा। और क्रिएटिव भी है ना ये? हाँ, क्रिएटिव भी है। तो क्रिएटिव कैसे देखेंगे? वैसे एक बात मतलब। बताऊं, आगे जब फिंगर्स पड़ेंगे ना, जब देखेंगे क्रिएटिविटी इतनी नहीं मिलेगी हमें। क्यों नहीं मिलेगी? इनकी जो फिंगर्स है ना,
वो राउंड है, कोनिक नहीं है इनकी फिंगर्स। ओके। ये राउंड फिंगर्स है मेरे। ठीक है। जो क्रिएटिविटी ज्यादा किस में आती है, यहाँ से लेके ये अंदर अंदर को झुक जाती है, ये वाली फिंगर, ये अंदर, ये वाली फिंगर अंदर झुक जाती है। अंदर कैसे झुकेगी, जब यहाँ से ये कोन बन जाएगा इस फिंगर में, इसमें भी कोन बन जाएगा थोड़ा सा, तब ये झुकेगी यहाँ से। ठीक है। तो इसमें ये बोलेंगे। हाँ, हाथ बड़ा, तो वैसे देखो देखने में बहुत आपको अच्छा लगेगा, हमने शुरू अच्छा में बात लगता है। की थी, जो हाथ हम्म, देखने में अच्छा लगेगा उसमें अच्छे ट्रेड्स, मनी मेकिंग एबिलिटी, अब इसमें मनी मेकिंग एबिलिटी भी ठीक है, स्पेटुलेट है मान लिया, लेकिन फिर भी मनी मेकिंग एबिलिटी ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नीचे चली गई फिगर। ठीक है। नॉलेज का तो सर मुझे बहुत रहता है, कोई भी चीज मिलती है तो मैं तुरंत सर्च करने बैठ जाती हूँ, क्या है क्या नहीं, मुझे पूरा डीप चाहिए। और किसका लगा दें, और इस ग्रुप में तो भेजे नहीं है किसी ने। चलो आगे पढ़ लेते हैं, और कुछ उसमें क्या। तो मेरे नकल्स बाकी रह गए। हाँ, आपके नकल्स रह गए, हाँ सही कह रहे हो। आप देख के बताओ आपके हैं कि नहीं। तो मुझे तो लग रहे हैं, बट ज्यादा कम का नहीं पता। कम है। ठीक ठीक है, मतलब कम है। ठीक है। हाँ। ओके। ये होती है कोनिकल, ये क्रिएटिविटी देती है, ये अंदर झुके ना, ये। ठीक है। कॉनिक बोलेंगे इसको। हाँ, हम्म। वो बोल सकते हैं कोनिक हैंड, लेकिन ओके। फिंगर्स इतनी कोनिकल नहीं है इसकी। तो ओके। फिंगर्स ये, तो सर राउंड में ही जाएंगी आई हाँ, सपोज ना। फिंगर्स इसकी राउंड में ही जाएंगी इस हाथ की। तो कोनिकल भी बोल सकते हैं, और ये ना वैसे देखें तो थोड़ा साइकिक जैसा भी लगता है, जिसकी फिंगर्स थोड़ी स्मूथ है, टेक्सचर भी हाथ का स्मूथ है, ये भी लॉन्ग है, फिंगर्स भी लॉन्ग। ठीक है। सर ओके। एक अगर चीज बताना, ये सैटर्न फिंगर और मरकरी फिंगर में नीचे नेल के नीचे कुछ आ रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम हुई हुई है या क्या है ये? ये, सैटर्न में नहीं, सॉरी, सन और मरकरी में। हाँ ये हाँ सर, उनके, यहाँ पे देखो फूला फूला लग रहा है ना कुछ। ये नहीं नहीं। नहीं, तो होता है किसी किसी का। नहीं, ये कोई खास बात है नहीं, ये नॉर्मल ही होता है वैसे। ओके सर। हाँ, ये कोई इन खास, दोनों में नहीं है, देखो सर, सैटर्न और जुपिटर फिंगर में नहीं है, बट सन और मरकरी फिंगर में लग रहा है। ये फ्रंट साइड से देखते हैं, फ्रंट से फुली है, जबकि बात है राइट हैंड कौन सा है, ये है ना। नहीं, नहीं कोई खास बात नहीं है, ये फ्रंट से तो ठीक लग रही है। और फ्रंट से ठीक है तो ठीक है। ठीक है सर। हाँ, कोई खास नहीं है, ऐसा तो चल रहा है। हो गए ना सबके हाथ, किसी का रहा तो नहीं। चलो जी, अब वो करते हैं, अगला टॉपिक है फिंगर्स का। अब फिंगर्स में, और फिंगर्स हमारा बड़ा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात, फिंगर्स की एक बड़ी खास बात होती है कि अगर आप किसी के सामने बैठे हो, पब्लिक डीलिंग में बैठे हो, या जैसे मैंने भी अभी ऐसे हाथ रखे हैं, आपने ऐसे टेबल पे हम बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप इतनी चीजें जान जाओगे दूसरे के बारे में, इतनी जान जाओगे कि वो आपको लगेगा, वो भी कहेगा कि भाई क्या बात है, मतलब दूर से हाथ देख के फिंगर से ही इतनी चीजें आप जान जाओगे। फिंगर्स हमारी पाम के ऊपर लगी होती हैं। ठीक है। ये फिंगर्स नॉर्मली सीधी होनी चाहिए, जो आइडियल होता है वो सीधी होनी चाहिए। अगर ये सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी, वो मिलेंगी आपको सब टेढ़ी मेढ़ी, और अजीब सी भी मिलेंगी, तो क्या होता है कि उससे रिलेटेड माउंट जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ठीक है। ओवर एक्ट, अब केमिस्ट्री में कोई भी चीज अंडर एक्टिव हो गई, ओवर एक्टिव हो गई, वो नेगेटिव ही होती है। अगर कोई बुद्धिमान है तो सही है, अगर वो चतुर हो गया तो भी नेगेटिव ही होता है। ठीक है, वो कहने को भाई ठीक है बहुत चतुर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी धोखा खा जाता है। तो हमारी फिंगर्स को सीधा होना चाहिए। दूसरी बात, फिंगर जब ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो फिर वो बीमारियां भी बताती
ठीक है, उससे रिलेटेड हमारे बॉडी में बीमारी, हमारा शरीर जो है ना प्रोन होता है उन बीमारियों के लिए, उससे जो जो रिलेटेड होती है प्रॉब्लम, वो अभी हम उसकी भी बात करेंगे। और फिंगर्स का मैं बोल रहा था एक एक चीज, फिंगर्स कौन सी होती है पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखो कौन सी होती है, मैंने वैसे फर्स्ट क्लास में बताया था, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अब फिंगर्स का टॉपिक है। ये हमारी होती है जुपिटर की फिंगर, ठीक है, जो फर्स्ट फिंगर होती है ये होती है जुपिटर की फिंगर। नेक्स्ट फिंगर होती है हमारी सैटर्न की। थर्ड फिंगर आ गई हमारी सन की। और उससे नेक्स्ट जो सबसे छोटी होती है वो होती है मरकरी की फिंगर, ठीक है। अब हमारी आइडियल लेंथ हम कैसे नापेंगे, हम सैटर्न के रेफरेंस से जुपिटर की और सैटर्न की लेंथ नापेंगे कि आइडियली कितनी होती है, और सन की फिंगर से हम मरकरी की फिंगर की लेंथ नापेंगे आइडियली कितनी होती है। जिस सैटर्न फिंगर का जो फर्स्ट फ्लैंज होता है इसका हम 50% कर दें, ठीक है, इसका हम 50% कर दें, तो जुपिटर की फिंगर की जो लेंथ अगर इतनी है तो इसका मतलब वो नॉर्मल लेंथ है और एकदम ओके है, आइडियली इतनी होनी चाहिए। इसी तरीके से इसकी 50% के बराबर हमारे सन की फिंगर होनी चाहिए। होती है नहीं होती हम देखेंगे, बड़ी होती है तो क्या होगा, छोटी होती है तो क्या होगा, होनी हमारी इतनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सन की फिंगर है, इसका जो फर्स्ट फ्लैंज जहाँ पे खत्म होता है, जो लाइन आती है, हमारी मरकरी की फिंगर यहाँ तक होनी चाहिए। ये हमारी आइडियल कंडीशन है कि इतनी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो देखेंगे उसमें क्या कम होता है, क्या ज्यादा होता है। फिर हमारे थंब का भी मैं बता ही देता हूँ इस फोटो में, जो हमारी थंब की लेंथ है, अगर थंब को उंगली के साथ रखेंगे और जुपिटर फिंगर का जो थर्ड फ्लैंज है इसके 50% पे होनी चाहिए, थंब की लेंथ यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आइडियल है। हम नॉर्मल लेंथ है, अगर वो नीचे हो, इससे कम हो गया तो थंब शॉर्ट हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो थंब लॉन्ग हो गया। इसी तरीके से जुपिटर फिंगर हम लॉन्ग कब बोलेंगे, जब इसके 50% से ऊपर चले जाएगी तो लॉन्ग बोलेंगे, और इससे नीचे नीचे रह जाएगी तो हम शॉर्ट बोलेंगे। सन फिंगर का भी ऐसे ही करेंगे। मरकरी फिंगर या इस लाइन तक आ गई, लाइन मतलब फर्स्ट फ्लैंज के एंड तक आ गई, अगर हम मिला के देखेंगे तो हम बोलेंगे इसकी लेंथ नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा हो गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ तक आ गई तो लंबी लेंथ है, इससे आ गई तो छोटी लेंथ, ठीक। अब फिंगर्स टेढ़ी मेढ़ी जो होती हैं यहीं पे, तो हमारे ये नीचे माउंट्स होते हैं ना, ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ये ओवर ओवर एक्टिव मतलब वो नेगेटिव ही बोलेंगे उन्हें, कि उनके जो ट्रेट्स हैं वो नेगेटिव में भी चले जाते हैं। तो फिंगर्स आइडियली सीधी होती हैं, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। टेढ़ी होंगी तो क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक। अब कौन सी फिंगर हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, जुपिटर की फिंगर हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बताओ। जुपिटर की फिंगर हमें एम्बिशन, मेन एम्बिशन और फैमिली, ये दो इस, और विजडम, नॉलेज। विजडम विजडम नॉलेज, नॉलेज आएगा, इंटेलिजेंस नॉलेज आएगा हमारा मरकरी, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा मेन जो आएगा वो फैमिली, एम्बिशन और विजडम, स्पिरिचुअलिटी। ये तीन चार चार चीजें मेन होती हैं इसमें जुपिटर फिंगर ये रहा, ठीक है। एम्बिशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में हमारा क्या इम्पैक्ट है, ये भी हम जुपिटर फिंगर से ही देखेंगे। जुपिटर फिंगर से ही देखेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट, एम्बिशन, फैमिली, इम्पैक्ट इन सोसाइटी, हायर नॉलेज और विजडम। इंटेलिजेंस की बात करेंगे वो मरकरी में हम चले जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये आएंगी जुपिटर फिंगर से। अगर जुपिटर फिंगर नॉर्मल है, ठीक है, अगर जुपिटर फिंगर नॉर्मल है
तो ये सारे ट्रेड्स हमारे पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव मतलब एम्बिशन पूरा होगा, फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी होगी, इम्पैक्टिंग सोसाइटी अच्छा होगा, हायर नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें अपना बैलेंस्ड हो। अगर ये फिंगर, ये बीच का एक लाइन हटा दो, लॉन्ग फिंगर, ये पता नहीं क्यों मैंने उस टाइम लिख दिया, लेकिन अगर अब हम बात करेंगे फिंगर लंबी हो गई 50% से, अगर लंबी हो गई तो क्या होगा, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। जब सारी चीजें बढ़ जाएंगी वो नेगेटिव हो जाएगा। जब सेल्फ रिस्पेक्ट, आदमी सोचेगा कि मेरी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए सोसाइटी में, ये होना, तो फिर उसके अंदर ईगो आ जाएगा। जब फिंगर लंबी हो जाएगी तो ईगो आ जाएगा, डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा, तो हर चीज में उसे डोमिनेट करने लग जाएगा। कॉन्फिडेंस मतलब एक जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस भी दिखाना। और हाँ, विजडम होएगी, वो बात जरूरी है, विजडम भी बढ़ जाएगी, विजडम होएगी, लेकिन वो विजडम में ईगो आ जाएगा, उसको हर चीज में ईगो आ जाएगा। अगर फिंगर छोटी हो गई तो वो उसके अंदर ना, एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, एक वर्ड, इंफीरियर फील करने लग जाएगा अपने आप को। अगर जुपिटर फिंगर छोटी हो गई, क्यों, उसमें विजडम की कमी हो जाएगी, तो अपने आप को ना औरों से सोचेगा कि मेरे को कम आता है, और इसलिए वो इंफीरियर फील होने लग जाएगा। जब इंफीरियर फील होएगा ना, तो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन मैंने लिखा है, लेकिन हाँ एक्चुअल में ना उसमें फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जिससे चिड़चिड़ा स्वभाव होना और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने लगेगा। अगर फिंगर छोटी हो गई, उसमें विजडम, अगर हमारी जुपिटर फिंगर छोटी हो जाती है ना, तो उस केस में विजडम कम हो जाती है। जब विजडम कम हो जाती है और हाथ का टेक्सचर अच्छा नहीं होता, स्किन मोटी मतलब हार्ड होती है, या फिर हम बोले एलिमेंट्री, हाथ में अगर फिंगर छोटी होगी तो उसमें एनिमल इंस्टिंक्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। जब ऐसा आदमी, बुद्धि कम हो गई, एक उधर उसका दिमाग भी स्टबर्न हो गया, जो, तो फिर वो परेशानी वाली बात हो जाती है उस केस में। ठीक है। और इसी में अगर हाथ टेक्सचर खराब है, हार्ड हाथ है, बहुत गंदा देखने में आता है, उसमें फिंगर बहुत लंबी हो गई, तो फिर वो तो इतनी वो हो जाएगी, उसमें इतना डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा, तो वो गलत बोलना और ये मतलब सारी चीजें उसमें नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी जुपिटर फिंगर। जुपिटर कह रहा हूँ, सॉरी, सैटर्न फिंगर। सैटर्न फिंगर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिंगर, कर्मा फिंगर। इससे हम क्या क्या देखेंगे, लेबर क्लास, हम सर्विस इसी से देखेंगे, जॉब, रिसर्च वर्क, सारा इसी से देखेंगे। एक हम एज भी इससे देखते हैं, अगर ये फिंगर की लेंथ प्रॉपर होती है तो एज हम और जगह से भी, कई जगह से देखेंगे, लेकिन हाँ एक ये भी है, इस ये फिंगर एज भी रिप्रेजेंट करती है। और मेन होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिंगर। और दूसरी बात, एक फिंगर का, एक इसका ना, सैटर्न फिंगर का एक बहुत बड़ा रोल ये होता है, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बिल्कुल सेंटर में लाई करती है। अगर ये सीधी होती है तो बेस्ट होती है, अगर ये सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में बैलेंस खराब हो जाता है। आदमी क्या सोचता है और क्या करता है, इसमें ना थोड़ा सा बैलेंस खराब हो जाता है। तो वो हो जाता है तो जिंदगी में फिर प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। अगर हमारी सैटर्न फिंगर लंबी हो गई तो रिसर्च वर्क तो देती है, ठीक है, हाथ अच्छा है, रिसर्च वर्क देगी हमें, ऐसे ऐसे पढ़ाई में चले जाएंगे कि डेप्थ वाली पढ़ाई में, ठीक है, उसमें चले जाएंगे, लेकिन वहां पे वो क्या है कि बहुत ज्यादा फिर हमें अकेलापन भी देगी। तो अगर हाथ की क्वालिटी अच्छी है तो वो अकेलापन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, वो रिसर्च वर्क करेगा। अगर हाथ की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर वो डिप्रेशन, जिसे कहते हैं डिप्रेशन, अकेले अकेला, हर चीज अकेले अकेले पसंद करना, आइसोलेशन में रहना, तो वो चीज भी आ जाती है। हाँ, जुपिटर फिंगर जिसकी लंबी होती है ना, वो उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, वो अपने फ्यूचर की भी बहुत चिंता करता है, और उसके अंदर जैसे कहते हैं ना, मैच्योरिटी बहुत होती है, बड़प्पन बहुत होता है, अगर जिसकी सैटर्न फिंगर लंबी होती है। और यही अगर छोटी हो जाती है ना,
तो फिर ये जो पर्सन्स है ना बड़े रिलायबल नहीं रहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो छोड़ो, इनकी रिलायबिलिटी भी कम हो जाती है, फ्यूचर की ये प्लानिंग वो भी प्रॉपर नहीं कर पाते ये अपने फ्यूचर की प्लानिंग। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। अगर आप कोई कमिटमेंट कर दिया तो कमिटमेंट भी फुलफिल नहीं करते ये लोग। तो छोटी फिंगर होना वो भी नेगेटिव है, बड़ी बहुत बड़ी फिंगर होना वो भी नेगेटिव है। ये नॉर्मल है तो सही है। अब सैटर्न फिंगर को नॉर्मल कहाँ से देखेंगे? इसको नॉर्मल हम देखेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हैंड की रेशियो 10, पाम और फिंगर्स की रेशियो 10:8 होती है। 10:8 है तो नॉर्मल है। अगर बड़ी है तो वो बड़ी हो जाती है, उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कम है तो वो शॉर्ट फिंगर्स में आ जाता है, तो उसके अंदर वो चीजें कम हो जाती हैं traits। ठीक है। अगली आ गई सन की फिंगर। सन की फिंगर हमें गवर्नमेंट से जोड़ती है, फॉरेन से जोड़ती है, नेम फेम से जोड़ती है। ठीक है। फिर उसके अंदर सन में ना आर्टिस्टिक होती है, क्वालिटी होती है, क्रिएटिविटी भी होती है, आर्टिस्टिक होती है। तो और ये सबकॉन्शियस जोन में लाई करती है। ये वाली फिंगर ये हमारा सबकॉन्शियस है। अब ये भी हमें देखना है, दो फिंगर्स हमारी सबकॉन्शियस में होती हैं, दो फिंगर्स हमारी कॉन्शियस में आ जाती है। और जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस में भी फिंगर्स, वो आगे हम आगे कर लेंगे, चलो उससे तो आगे भी कर लेंगे। तो ये हमारी सोसाइटी, नेम फेम, फॉरेन रिलेटेड वर्क, ये सारी चीजें हम सन फिंगर से देखेंगे। फिर अगर ये, अब क्या हुआ अगर ये छोटी हो गई फिंगर, ये हमारी फिंगर छोटी हो गई तो क्या होगा? छोटी हो गई ना तो इसमें एक तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। क्यों? ये ना जजमेंट करने लगते हैं, आप आपस में कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। जिसकी सन फिंगर छोटी हो गई वो कंपैरिजन में आ जाता है कि भाई उसे जजमेंट वो काफी करने लगता है एक दूसरे से कि भाई ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। मतलब वो हमेशा फिर परेशानी में ही रहता है जिसकी सन फिंगर छोटी हो गई। फिर उसके अंदर ना रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है जिसकी फिंगर छोटी हो जाती है। वो डरता है रिस्क लेने से। और जिसकी फिंगर बड़ी हो जाती है तो वो कॉन्फिडेंट भी ज्यादा रहता है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है इसके अंदर, जिसकी फिंगर बड़ी हो। बड़ी अब मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि वो सैटर्न फिंगर का जो फर्स्ट रेंज है उससे 50% से अगर बड़ी हो जाती है तो उसे हम बड़ा बोलेंगे। ठीक है। और नॉर्मल है तो ठीक है, सारी चीजें तो नॉर्मल हम देख ही रहे हैं, ये सारी चीजें फिर उसमें नॉर्मल। अगर बहुत बड़ी फिंगर भी हो जाती है ना तो उसमें नेम फेम पाने की चाह बढ़ जाती है। नेगेटिव हो गया ना ये भी, नेम फेम पाने की चाह बढ़ जाती है। फिर वो गलत तरीके से भी सोचता है नेम फेम, मुझे बस नेम फेम मिल जाए, इसलिए उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगली आई मरकरी फिंगर। मरकरी फिंगर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी फिंगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं सबकॉन्शियस साइड का एक, सबकॉन्शियस साइड का थंब होता है मरकरी फिंगर। क्या बात, सारे एक एक करके गायब हो गए सब? सुनीता मैडम भी गई, मनिनी मैडम भी गई। नहीं सर, इधर ही है। अच्छा तबीयत इतने, ठीक नहीं है तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बंद खिड़कियों के सामने बोल रहा हूँ। चलो कोई नहीं, वो होता भी है कोई जरूरी काम भी, चलो ठीक है होता। मरकरी फिंगर जो है ना वो हमारी सबसे, मैं मरकरी फिंगर के टाइम चाहता हूँ सुन लो क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि सारा गेम ही इससे चलना है आगे। मरकरी फिंगर और थंब से सारा गेम चलना है। इसलिए इस बाकी को समझो मत समझो, इसे जरूर समझ लो। ये ना मरकरी फिंगर हमें इतनी चीजें देती है कि इसी से लाइफ बनती है, इसी से बिगड़ भी जाती है। जो हम कंसल्टेंसी अब आगे आने वाले टाइम में देंगे ना तो आपको सबसे पहले कुछ चीजें देखनी होंगी, बताऊंगा उसमें एक मरकरी फिंगर भी होगी। मरकरी फिंगर हमें नर्वस सिस्टम बताता है हमारा कैसा है, स्पीच कैसी है, मनी मेकिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फिर
अंदर की आवाज, क्यों? अगर ये अच्छी होगी तो हम अंदर की आवाज पॉजिटिव आएगी तो हम उस पर चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, क्यों? ये सबकॉन्शियस का पार्ट है। फिर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें कुछ नहीं बचता, जो कोई भी एक भी चीज में प्रॉब्लम हो गई तो हमें मनी मेकिंग एबिलिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो। तो और बीमारियों में अगर देखें, नर्वस सिस्टम अगर वीक है तो मैं कहता हूँ हर चीज में प्रॉब्लम है। तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी हम इसी से देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर हमारे लिए। अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा, हम 10th 12th तक की पढ़ाई भी इसी से देखते हैं। अगर हम पढ़ाई देखते हैं 12th तक की, इससे देखते हैं, और उससे ऊपर की जो हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज हैं, वो हम जुपिटर से देखते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, सारी चीजें प्रॉपरली हैं। अगर ये फिंगर लंबी हो गई, बहुत लंबी से मतलब वही, अगर सन फिंगर के फर्स्ट फ्लैंज का जो पार्टीशन है उससे ऊपर चली गई, तो वो पर्सन का माइंड, मतलब माइंड इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि वो ना बड़ इतना बोलता है, चैटर बॉक्स बन जाता है बिल्कुल ही। और अभी 1 2 दिन पहले मेरे पास एक कंसल्टेंसी आई थी, तो उसमें था कि वो फिंगर एक लंबी लंबी फिंगर, फिर उसने क्या किया उसके दिमाग, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि मर्करी ओवर एक्टिव हो गया लंबी फिंगर होने से। तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा चालाकी वाला गलत काम, वो तो उसने ना, चालाकी उसके मन में इतनी आ गई कि जुगाड़ कर करा के ये छोड़ वो छोड़, मतलब किसी से शादी कर, किसी से कुछ कर, मतलब बड़े कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है ना तो वो गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो लंबी फिंगर भी अच्छी नहीं होती और छोटी तो एकदम से अच्छी नहीं होती। छोटी फिंगर जितनी छोटी होती जाएगी उतनी लाइफ में डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। नर्वस सिस्टम वो वीक होता जाएगा, मनी मेकिंग एबिलिटी वो कम हो जाएगी, इंटेलिजेंस वो कम हो जाएगी। हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपने आप अपना व्यू पॉइंट नहीं कभी आगे रख पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, उनमें ना सबसे उनकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिनकी उंगली बहुत छोटी होती है। उसका रीजन ये है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि किसके सामने क्या बात कर। और कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम, लेडीज में यूट्रस की प्रॉब्लम, जेंट्स में स्पर्म वीक हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिंगर है हमारी, मरकरी फिंगर। तो हमारे हाथ में तो है नहीं कि बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमने तो दूसरे का हाथ रीड करना है, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये फिंगर्स हो गई ये 4, ठीक है। अब मैं आपको, और इसमें कोई डाउट है क्या? आप बताओ कुछ, सब जने एकदम चुप बैठे हो, लग रहा है कि नींद आ गई क्या? क्या टाइम हो रहा है? अभी तो टाइम कुछ नहीं हुआ, 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी तो। नहीं सर, बराबर है सब। अच्छा, बराबर है। चलो, बराबर ही होना चाहिए, वही मैंने कहा कि नींद आनी तो नहीं चाहिए। सर ये जो आपने हम बोलो बोलो बोलो। ये आपने अभी बताया मर्क्यूरी फिंगर से स्पर्म वगैरह, ये तो सब वीनस से देखा जाता, मतलब वीनस से देखते हैं ना? क्या चीज? स्पर्म काउंट जैसे मतलब आपने बताया, या फिर सेक्स ऑर्गन्स, या ये सब तो वीनस में आता है ना? कि क्वेश्चन इसमें पामिस्ट्री में मर्क्यूरी फिंगर में आएगा? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, वो समझ में फिर आपके आ जाएगा। कहाँ मैं बातों बातों में ज्यादा नीचे चला गया लगता है, कहाँ कहाँ जाना था मैंने। 1 सेकंड रुको। टाइप्स ऑफ जी। फिंगर्स, हाँ यहीं यहीं पे रुकना था ना। मैं बातों बातों में चलाता चला गया। हाँ, आपका क्वेश्चन है कि क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी किया है तो वो एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, और यहाँ पे मैं मरकरी फिंगर से बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन है ना? ठीक है। अभी जब मैं आगे हाँ बताऊंगा, हाँ वही। हाँ मैं आगे भी जब बात करूंगा ना, तो वीनस पे जब खराबी होगी, कुछ होगा, तो भी मैं बोलूंगा सेक्स ऑर्गन की प्रॉब्लम यहाँ से भी देखें, ठीक ओके, है। दोनों तरफ से देखा जाता है। दोनों तरफ से देखेंगे। और एक बात और ऐड कर दूं इसमें, कि हाथ में ये जो पामिस्ट्री है ना, एक्चुअली प्रैक्टिस, मतलब वो कहते हैं ना, हाथ देख देख के जो एक पैटर्न स्टडी का सब्जेक्ट है ये। जहां जहां हम्म।
तो हमें अगर मान लीजिए जिससे जुपिटर की फिंगर बोला हमने, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम मिल रही है, हम कहते हैं ये ईएनटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ईएनटी की बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है किसी और चीज से देखते हो, लेकिन यहाँ पे जुपिटर के नीचे इसमें प्रॉब्लम आती है, ओके। ठीक है। इस वजह से ठीक। थोड़ा सा मिसमैच आएगा, अच्छा। है, ठीक ठीक है। है जब सर। जब आगे हम खाने पीने की बात करेंगे, व्हीट सन के अंडर आता है, लेकिन हम कहेंगे कि गेहूं खाओ, व्हीट खाओ, रोटी खाओ, तो आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा, राइट। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा हाँ। मिसमैच आएगा, ज्यादा मिसमैच नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही आएगा। ये ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्यों, जो हाँ प्रॉब्लम। सर, मैं नॉर्मली पूछ सर रही ये हूँ, हर ऐसा कोई टाइप नहीं की है। नॉलेज में थोड़ा सा आता है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी चेक करो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और हाथ तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना, ये तो कोई कैलकुलेशन तो है नहीं। हाथ में जहां जो सिम्टम आया, वो उसने पढ़ा, वो किताब में जिसने लिख दिया, वो आगे चलता आ रहा है। ये तो पैटर्न स्टडी है कि हमने 5,000 हाथ पढ़े, ये कॉमन मिला, तो वो किताबों में आ गया। तो ये पैटर्न स्टडी है। अब मैं कह तो रहा हूँ, मैंने तो प्रैक्टिकल जो जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने तो हाथों में मुझे मिल ही जाती है, मुझे मिल जाती है हाथों में। आज भी 2 कंसल्टेंसी थी, तो हाथ बड़े अजीब से थे, और लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंप्लीट आपको भी मिल जाएंगी चीजें उसमें। लेकिन जब अपने आप मिलेंगे ना, बड़ा खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि हाँ, सर दिखाना लास्ट में वो भी, देख अगर दिखा। टाइम बचे तो कोई बात नहीं नहीं, टाइम तो बहुत है, टाइम की कोई बात। टॉपिक कर लेते हैं ना, छोटा सा एक टॉपिक और है। चलो, ये थोड़ा सा जितना करना है, फिंगर आगे कंप्लीट कर दूंगा। प्रैक्टिकल में मुझे लग रहा है ज्यादा नींद खुलती है, तो वो ज्यादा वो कर लेंगे। नहीं सर, फिंगर्स कोई नहीं, देख, पढ़ाना हो पढ़ा सकते हो। नहीं नहीं ठीक है, वो देख लेते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फिंगर्स। अब फिंगर्स जो मैंने बता दिया, फिंगर्स कौन कौन सी होती हैं। 4 फिंगर्स होती हैं हमारे हाथ में, एक थंब होता है। और हमारे हाथ में कई किताबों में आप पढ़ोगे 2 थंब होते हैं, 2 होते भी हैं, मैं भी बोलता हूँ। एक कॉन्शियस साइड का होता है, और जो लिटिल फिंगर होती है, मरकरी फिंगर, ये सब कॉन्शियस साइड का थंब होता है। जितना थंब इंपॉर्टेंट होता है, उतनी ही ये फिंगर भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर पूरा हाथ हम देखते हैं ना, तो 33% हम मरकरी फिंगर को देते हैं, 33% थंब को दे दें, और 33% हेडलाइन को दे दें। तो अगर ये तीनों में टेस्ट में पास है वो हाथ, तो काफी आगे निकल जाता है वो हाथ, ठीक है ना। मरकरी फिंगर की लेंथ पूरी हो, अच्छी हो, थंब की लेंथ पूरी हो, अच्छी हो, हेडलाइन अच्छी हो, तो उसकी जिंदगी स्मूथ होती है, वो अच्छी निकल जाती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिंगर्स। हमारे फिंगर्स एक हार्ड होती है, एक फ्लेक्सिबल होती है। हार्ड फिंगर्स हमें क्या बताती हैं? हार्ड फिंगर्स का मतलब हाथ कई बार ऐसे ही रहता है, ऐसे नीचे ऐसे बेंड करोगे तो बेंड नहीं होगा। मेरा थोड़ा सा बेंड होता है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा है ये बेंडिंग, ऐसे। किसी किसी का तो बिल्कुल ही बेंड नहीं होता। ये एक्चुअली दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी, हमने हमारे माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी बताती है। जैसे हमने शुरू में एलिमेंट्री हार्ट देखा था ना, वो हार्ड हैंड था, एलिमेंट्री हार्ड हाथ देखा था। अब आप इमेजिन करके देखो कि क्या उस पर्सन को कोई आप बात नई कहो, अच्छी कहो, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? मेरे को नहीं लगता वो करेगा। उसके दिमाग में इतनी रिजिडिटी होती है। जिनकी फिंगर्स रिजिड होती है, उनका दिमाग भी रिजिड होता है, राइट। पहली चीज, जिनकी फिंगर्स फ्लेक्सिबल होती हैं, उनका माइंड भी फ्लेक्सिबल होता है। वो हर किसी की बात सुनते हैं, हर किसी की बात मानने लायक होती है तो मानते हैं, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब एक नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी होता है, किसी किसी की तो मुड़ के यहाँ तक लग जाती है, पीछे एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है। जो जिनकी एकदम पीछे तक फ्लेक्सिबल हो जाती है ना, वो भी ठीक नहीं होता। वो क्यों नहीं ठीक होता? उनका दिमाग इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि किसी ने कुछ कहा, ऐसा कर लो, उन्होंने वैसे ही कर लिया। इन्होंने जिसने जो कहा वैसा मान लिया। तो आप देखो, जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर पड़ोसी ने कुछ कहा, आपने मान ली सारी बातें बिना सोचे समझे, माइंड में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो अभी फोटो देख लेंगे हम, क्या नॉर्मल होता है, क्या ज्यादा होता है, क्या कम होता है। फिर छोटी फिंगर और बड़ी फिंगर्स। छोटी फिंगर्स का मतलब हो गया जो 10:8 की रेशियो से कम हो गई। अगर
10 सेंटीमीटर का पाम है, 6 सेंटीमीटर की फिंगर है, तो वो छोटी फिंगर्स हो गई। और 10 सेंटीमीटर का पाम है, 12 सेंटीमीटर की फिंगर्स है, तो वो लॉन्ग फिंगर्स हो गई। छोटी का मतलब हो गया बड़े क्विक, जल्दबाज, हर चीज फास्ट, हर चीज फास्ट फास्ट फास्ट, एक टिकते नहीं है एक काम पे। इधर बीज बोएंगे, गमले के पास बैठ जाएंगे कि पौधा नहीं आया, फिर उस गमले को भी खोद लेंगे, चलो पौधा नहीं आया ये सोच के भी कोई नहीं, उस गमले को भी खोद लेंगे, बीज का हुआ क्या ये तो देख लें। तो अपना काम बिगाड़ भी लेते हैं ऐसे, जो बहुत छोटी उंगलियां होती हैं। और हाँ, उनमें खास बात एक होती है कि वो ना, कोई सिचुएशन एडवर्स आ जाए ना, तो जल्दी दिमाग चला के उसमें से निकल भी जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आती हैं लॉन्ग फिंगर्स। लॉन्ग फिंगर्स क्या होती हैं, थोड़ा ना सोच समझ के काम परफेक्ट करते हैं, और उनमें पेशेंस होता है। और लेकिन अगर उंगलियां बहुत लंबी हो गई, तो फिर वो ना सोचते ही रह जाते हैं, काम नहीं करते, फिर वो सोचते रहे। तो बहुत लंबी होना भी ठीक नहीं है, बहुत छोटी होना भी ठीक नहीं है, एक नॉर्मल फिंगर्स हमारी होनी चाहिए। ठीक। अब आ गई फ्लैशी फिंगर्स। फ्लैशी मतलब जिनमें वो चढ़ा होता है मांस, मोटी मोटी उंगलियां, मांस चढ़ा होता है उसमें, उनमें उनके अंदर नकल्स कम दिखाई देते हैं। ठीक है। तो वो ना खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, और पूरी जिंदगी अपना जीना चाहते हैं। ऐसे लोग बड़े खुश मिजाज होते हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं। क्यों? जितनी नकल्स कम होती है ना, तो उनकी ना रीजनिंग भी कम होती है। जिनकी रीजनिंग कम होती है वो कहते हैं मस्त मौला होते हैं, ठीक है ना, जिसने कह दिया ऐसा होता है तो करके देख ही लो, होता है नहीं होता। तो और जिनकी जितनी गांठें बढ़ती जाती है ना, वो जरा ज्यादा ही रिसर्च माइंडेड हो जाते हैं। अगला आ गया, इसके संग लिखा नहीं शायद मैंने, फ्लैशी फिंगर्स के संग। अच्छा, ये आ गया, ठीक है, आगे अगले में है। अच्छा, एक होती है पतली फिंगर्स। पतली फिंगर्स मतलब उनमें अगर ऐसे पकड़ेंगे ना, फिंगर को हम ऐसे पकड़ेंगे साइड से, ऊपर से जहाँ हड्डी है, तो मांस हाथ में नहीं आता। उन्हें बोलते हैं थिन फिंगर्स, पतली फिंगर्स। जिनके मांस हाथ में नहीं आता ना, ऐसे पर्सन्स, जिनके दो हड्डियां होती है ना, ऊपर वाली हड्डी को यहाँ से पकड़ो साइड से, मां उंगली सीधी खड़ी करके, या ऐसे पकड़ो, नीचे वाली को पकड़ो, मांस हाथ में आता है किसी के? बताओ बताओ बताओ, मांस आता है हाथ में? हल्का सा आ रहा है सर, बहुत मतलब बहुत टाइट से पकड़ने पे हल्का सा आ रहा है। देखो, अगर ऊपर वाले में हल्का आ रहा है, इसका मतलब आप जो नॉलेज ले रहे हो ना, वो मतलब प्रॉपरली नॉलेज अडॉप्ट कर रहे हो। और नीचे वाले में, वापस सर वापस बताइए। नीचे वाले में तो काफी आ रहा है। नीचे वाले में काफी आ रहा है, इसका हाँ मतलब हाँ जी, नीचे वाले में काफी आ रहा है, ऊपर वाले में थोड़ा आ रहा है, बीच में भी थोड़ा सा आ रहा है। नहीं, बीच में नहीं आना, हमने हड्डी को ही हड्डी के साइड से ही मांस पकड़ना ये साइड से, हाँ, ये है, बहुत साइड। नीचे वाले में ज्यादा आ रहा हम है, इसमें किसी बहुत। भी हम किसी भी फिंगर से पकड़ सकते हैं, सिर्फ ऊपर वाली हड्डी, नीचे वाली हड्डी। ऊपर वाली हड्डी में अगर ऊपर वाली, ऊपर वाले ये में बहुत नीचे से मुश्किल आ से रही है। पकड़ के थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है, अगर ऊपर वाली में कम आ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर अब नॉलेज पूरी आ चुकी है। नीचे वाले में ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोग तैयार नहीं हो। जब वो मास बहुत कम हो जाएगा ना, तो वो इम्प्लीमेंटेशन आप कर दोगे। जो इम्प्लीमेंट बढ़िया से कर रहे होंगे, उनका उतना ही मास कम पकड़ पाएगा। जो जो नॉलेज ले रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट भी साथ साथ कर लेंगे तो। ठीक है। तो मतलब ऐसे पर्सन्स बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन्स होते हैं, जिनकी उंगलियां पतली पतली होती हैं। हर पैसे को भी सोच समझ के खर्चते हैं। जिंदगी तो जीते हैं, ठीक है, मोटी उंगलियों वाला जैसे तो नहीं जीते जिंदगी, हाँ, हर चीज सोच समझ के, पैसा भी सोच समझ के खर्चते हैं। और ये शरीर से मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं, जो मोटा होगा ये उंगलियां उसकी मोटी ही होंगी, ऐसा नहीं है। आप अमित शाह की उंगलियां देख लो, बिल्कुल पतली पतली हैं। हमारे से भी पतली पतली उंगलियां मिलेंगी अमित शाह की, कभी टीवी में देखना। मोदी जी की देख लो, पतली पतली उंगलियां हैं एकदम। पेट और शरीर देख लो, वो काफी भारी है उसके।
रिस्पेक्ट में देख लो तो उंगलियां बिल्कुल पतली पतली हैं। ठीक। अच्छा, अब आती हैं स्मूथ फिंगर्स। स्मूथ फिंगर्स इसके साथ है नॉटी फिंगर्स, ये मैं बता ही चुका हूँ दोनों चीज। स्मूथ फिंगर्स मतलब जिसमें नॉट्स नहीं होते, हड्डियां, जॉइंट्स विजिबल नहीं होते, और उन्हें बोलते हैं स्मूथ फिंगर्स, जो अपने दिमाग पे कम चलते हैं, पड़ोसी के दिमाग पे ज्यादा चलते हैं। ठीक। और जो नॉटी फिंगर्स होती हैं, वो तो खैर हर चीज में उन्हें रीजनिंग चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है। अब आगे कोनिक फिंगर टिप, जो आगे से बिल्कुल कोनिक हो गई। एक हो गई स्क्वायर। कोनिक का मतलब हो गया उनके अंदर इमेजिनेशन पावर बढ़ गई, इंट्यूटिवनेस बढ़ गई, और वो दूसरे की बुद्धि पे चलने वाले हो गए, दिल से काम करने वाले हो गए। जो दूसरे की बुद्धि पे चलेगा, दिल से काम करेगा, तो उसके मूड स्विंग्स भी, जब अपनी बुद्धि से नहीं पूरी तरह कर रहा तो उसके मूड स्विंग्स भी बढ़ जाएंगे, नर्वसनेस भी हो जाएगी, और बड़ा मतलब उनमें रीजनिंग भी कम होएगी। ठीक है। तो कोनिक। स्क्वायर वाले बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, जिनकी स्क्वायर टिप होती है, उनको अपने पुराने ढर्रे पे चलते रहते हैं बिल्कुल। स्क्वायर वाले बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, मनी मेकिंग एबिलिटी स्क्वायर वालों में ज्यादा होती है। मनी मेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। उसके बाद स्पेटुलेट हो जाती हैं, आगे से और चौड़ी हो गई, जैसे हमारा कड़छी होती है ना, आगे से चौड़ी और नीचे से पतली, ऐसी स्क्वायर फिंगर स्क्वायर टिप हो जाती होती है। वो पर्सन एक्टिव बहुत होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, और हर चीज नई, नया नया, नई इनोवेशन, नए आइडियाज, एनालिटिकल पर्सन, मतलब बहुत, एक तो एनर्जेटिक होते हैं, और नई नई चीजें, मतलब हम ये कह सकते हैं, जो नई नई चीजों की खोज करता है, उसके आप ढूंढना कि स्पेटुलेट फिंगर मिलेंगी कहीं ना कहीं। या फिर आप अब हाथ देखना जब शुरू करोगे ना, जिनकी स्पेटुलेट फिंगर होंगी, एक तो उनके अंदर एनर्जी बहुत होगी, और ऐसा नहीं है वो पुरानी चीजों जो आ गई उसको आगे बढ़ा रहे, नहीं, वो अपने नए नए आइडियाज लगा रहे हैं उसमें। ठीक है। फिर नोटी फिंगर्स, वो तो बहुत बार बात हो गई। नोटी फिंगर्स, अपर अपर नोट्स, वो प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो। लोअर नोट्स मतलब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हो पूरी तरह। अगर वो लोअर नोट्स विजिबल है, प्रॉपर विजिबल है का मतलब मास कम आएगा जिसकी प्रॉपर विजिबल हो। ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, आज मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो मैं एक बार फोटो दिखाई देता हूँ। टाइप्स ऑफ हैंड, जुपिटर फिंगर ऑन स्पेसिंग ऑफ फिंगर्स, टाइप्स ऑफ फिंगर्स से पहले ये देख लेते हैं ये। चलो टाइप ऑफ फिंगर देखते हैं पहले। देखो जी, ये देखो, हमने कैसे, हमें किस फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा था, फिंगर्स की फ्लेक्सिबिलिटी। ये यहाँ पे हाथ को सपोर्ट देना और ऐसे देखना। ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है तो ऐसे भी देख सकते हैं, करवा के ऐसे देख सकते हैं, नहीं तो हाथ देख के भी आइडिया लग ही जाता है। जब हाथ की फोटो आती है ना, वो हाथ पूरा खुला ही नहीं होगा, ऐसी फोटो आएगी जिसका हाथ हार्ड होगा। जिसका हाथ हार्ड होगा ना, उसकी फोटो ऐसे आएगी, जिसमें स्टिफनेस होगी हाथ में, ऐसी आएगी। आप जबरदस्ती खोलने का मतलब नहीं है कि कोई फिजिकली आ जाए उसकी उंगली तोड़ दो फ्लेक्सिबल में, उंगली नहीं तोड़नी है किसी की। वो बस आराम से ही चेक करनी है इसको, कभी फोटो देख के खतरनाक लग रहा हो कि उंगली, उंगली किसी की नहीं, वो कुछ करनी है। आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये, ऐसे चेक करने। ये देखो, ये है बिल्कुल नॉर्मल, जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल फिंगर्स हैं। इनके माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, कोई ठीक है, किसी ने कोई बात कहा, मैंने समझ ली, अगर मेरे को ठीक लगता है तो मैं मान लूंगा उस बात। ठीक है।
ये तो ऐसे पर्सन्स होते हैं, ये इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल जिनका फिंगर्स हैं, तो ऐसों का थंब भी फ्लेक्सिबल होए गए। तो सारी चीज जिनकी एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होती है ना, इनको तो वो बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। अगर कोई दुकान पे गए, सेल्समैन ने कह दिया नहीं नहीं ये तो फलानी जगह का है, ये चीज है, मतलब उन्हें ये जो ओरिजिनल है ये अच्छा ओरिजिनल है, इसीलिए कॉस्ट ज्यादा है, और चाहे डबल कॉस्ट हो ट्रिपल कॉस्ट हो, वो उन्हें बहला देंगे। इनको नहीं बहला सकते, वो कहेंगे, ये रीजनिंग ढूंढेंगे, अपना अपना भी दिमाग लगाएंगे, ये अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, इतने फ्लेक्सिबल है इनका दिमाग, इतना फ्लेक्सिबल है, ये अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे। ठीक है। अभी फिंगर के साइज की बात करें, ये स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ फिंगर्स है अप्रोक्सीमेट, ये 80% होगी फिंगर्स यहाँ से यहाँ तक। इसकी बात करें, ये छोटी छोटी उंगलियां हैं, ये 80% नहीं होंगी, ये उंगलियां छोटी हैं, पाम लंबा है, उंगलियां छोटी हैं। ऐसे पर्सन बहुत जल्दबाज होते हैं, जो मैंने बता ही चुका हूँ, बहुत फास्ट, हर चीज फास्ट। ये लॉन्ग फिंगर्स हैं। अब देखो हमने क्यों जल्दबाज कहा, हमने शुरू में पढ़ा था ना, ये मेंटल जोन होता है ऊपर वाला, मेंटल वर्ड होता है, ये पढ़ा था। जब ये छोटा हो गया, जब ये छोटा हो गया तो बुद्धि नहीं लगाते, ज्यादा जल्दबाजी में काम करते हैं। और इस केस में देखो मेंटल जोन कितना बड़ा हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो गया, तो जब मेंटली स्ट्रांग हो गया, जब स्ट्रांग हो गया, तो ये तो अपना दिमाग लगाएंगे, दिमाग जो लगाएगा थोड़ा सा स्लो भी हो जाएगा, उनको उसके अंदर पेशेंस भी आ जाएगी, कोई काम करेगा तरीके से करेगा। ठीक है, इसलिए रटना नहीं है, आप अपना सारी चीजें मिक्स करके देखो जो मैंने बताई। ये देखो स्मूथ फिंगर्स, इसमें नकल्स नहीं है, ये जो नकल्स है ना, आपको समझ में नहीं आ रहे ये खाने पीने के शौकीन, मौज मस्ती इन्हें पूरी चाहिए। क्यों? हमने बात की थी, जिनका फिंगर्स मोटी हैं तो ये भी मोटे हो जाएंगे नीचे वाले, फिजिकल वर्ड, जिनका फिजिकल वर्ड बड़ा हो गया तो वो मौज मस्ती, उन्हें सब सब चीजें चाहिए। ये देखो आई ये थिंक हमने फिंगर्स का नहीं पढ़ा, फिजिकल वर्ड जैसा आपने बोला वो बाकी है, फिंगर्स में जो डिवाइड होता है वो। फिंगर्स में अभी मैंने डिवाइड नहीं किया, अभी मैंने बोला हमने अच्छा, तीन बंद, हम अभी तो फिजिकल वर्ड आपने बताया ना नीचे का। अच्छा बोल दिया क्या मैंने, ये फिजिकल वर्ड, अच्छा हाँ। ठीक। हाँ ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाया, सही है, कोई कोई बात नहीं। आप सुनते जाओ, वो सही क्वेश्चन सही था, आपका ऑब्जेक्शन सही था, वो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। जैसे हमने हाथ को तीन जगह डिवाइड किया था ना, ये फिंगर को भी तीन जगह डिवाइड करेंगे, ये मेंटल है, प्रैक्टिकल है, फिजिकल है। ठीक है, अभी अभी करेंगे, थोड़ी देर में ही करेंगे। ये फिजिकल वाला पार्ट आ गया, जो क्वालिटी इस फिजिकल की होती है वही क्वालिटी इस फिजिकल की होती है। इस ये भी इससे भी डिजायर होती है हर चीज की, इससे भी डिजायर होती है हर चीज की, ये भी मौज मस्ती करता है, ये भी मौज मस्ती करता है। ठीक है, तो ये है जो मैं फिंगर टिप की बात कर रहा था, कोनिक, पॉइंटेड, तो ये हो गई। इनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल रहती है पॉइंटेड वालों की। क्यों रहती है मुश्किल, ये ना बेचारे प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते। ये जिसने जैसा कह दिया दूसरे को खुश करने के लिए, और मतलब वो इसी में रह जाते हैं, जिनकी ये पॉइंटेड होती है बहुत ज्यादा, और काम भी बड़ा फास्ट करते हैं, डिसीजन भी बड़ा फास्ट लेंगे ऐसे लोग। और जो कोनिक वाले होते हैं, इनसे बढ़िया होते हैं, ये क्रिएटिव भी होते हैं, ये बढ़िया रहते हैं। स्क्वायर वाले, ऐसे स्क्वायर तो देखो मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ ना थोड़ा थोड़ा कर्व होता है, इसे राउंड और स्क्वायर दोनों को मिक्स करके देखना पड़ेगा हमें। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, ये मनी मेकिंग एबिलिटी के लिए बेस्ट पर्सन होते हैं, ये बेस्ट होते हैं। और ये रिसर्च के लिए बेस्ट होते हैं, स्पेटुलेट, ये स्पेटुलेट हो गए ना आगे से छोड़े, ये एक्टिव भी बहुत होते हैं। और नई चीज हर समय इन्हें नई नई चीज, पुराने आइडियाज पे नहीं चलेंगे, आपने कोई चीज अब कोई बता दिया नहीं, इन्हें नए नए आइडियाज बहुत चाहिए होते हैं। ठीक है? ये सर ये नोटिस, पॉइंटेड का एक बार रिपीट कर दो प्लीज। कौन सा? पॉइंटेड का। देखो पॉइंटेड वाले होते हैं ना, ये असल में अपनी बुद्धि पे कम चलते हैं, दिल से ज्यादा चलते हैं, जिसने जो कह दिया वैसा मान लेंगे, काम भी बहुत जल्दबाजी से करेंगे, डिसीजन भी बड़ी जल्दी ले लेंगे। ठीक है ना, इनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता, हम ऐसा बोले।
रेजिस्टेंस नहीं होता, सोचते समझते मतलब प्रैक्टिकल नहीं होते, हार्ट हार्ट ड्रिवन होते हैं। ये हेड ड्रिवन होते हैं, ऐसे लोग हेड ड्रिवन जो दिमाग से काम करते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं। ये मनी मेकिंग एबिलिटी के लिए वर्स्ट होते हैं, ये बेस्ट होते हैं स्क्वायर वाले। ठीक है, ये है नॉटी फिंगर्स, ये है नोट्स। ऐसी मेरे ख्याल कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो देखी होंगी। वो कहते नहीं थे पहले कि ये तो बड़ा बड़ा काइया है ये पर्सन, तो एक वर्ड यूज करते ना, बड़ा काइया है, बड़ा यार ये तो, इससे तो निपटना बड़ा मुश्किल है। जब उम्र बढ़ती है ना तो ऐसी नोट्स भी आ जाती है। ठीक है, कई बार कम उम्र में भी आती है, लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते ऐसी आ जाती है। तो आपने देखा ही होगा अक्सर, जब ये आ जाएंगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये तो नॉर्मल नोट्स नोट्स है। ठीक है जी, और क्या पढ़ा था आज? सब फिंगर्स पड़ी थी ना, जुपिटर फिंगर की लेंथ और सब हाँ, फिंगर्स की लेंथ। हाँ लेंथ पढ़ी थी हमने, सही कह रही हो, लेंथ पढ़ी थी। और कुछ पढ़ा था क्या? लेंथ पढ़ी थी, फिंगर्स पढ़ी थी, टाइप ऑफ उससे फिंगर्स हो पहले गए। का तो देख लिया था। हाँ, उसके पहले का देख ही दिया था। जुपिटर फिंगर की लेंथ, ये और समझा देता हूँ एक बार, दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली हाथों में भी। पहले फोटो देख लो, फिर हाथों में भी दिखा दूंगा। देखो, ये जुपिटर फिंगर की इस समय लेंथ हो गई बहुत ज्यादा। ये है जुपिटर फिंगर कहाँ पहुंच गई, ठीक है ना? ये कितनी हम्म। कितनी, ये 50% होनी चाहिए। इसमें सन फिंगर की लेंथ नॉर्मल है, तो जुपिटर के सारे ट्रेड्स बढ़ गए इसके अंदर, सारे ट्रेड्स बढ़ गए। पर इसमें सन और मरकरी भी नॉर्मल लग रही है, थंब भी बड़ा लग रहा है। हाँ, थंब भी बड़ा, थंब तो पढ़ेंगे जब देख लेंगे, थंब बड़ा लग रहा है। सही कह रही हो आप सब, थंब काफी बड़ा लग रहा है मेरे को, तो यहाँ तक लगेगा अगर जोड़ के आए। थंब भी बड़ा लग रहा है साहब। क्या होता है अगर जुपिटर फिंगर लंबी होती है तो? बताओ बातें करने वालों, जो विस्डम। माइक बंद करके जो बातें कर रहे हैं, बताओ। सर विजडम। हाँ, बिल्कुल सही बताया, विजडम। फैमिली के बारे ओवर में। कॉन्फिडेंट हो जाता है अपनी नॉलेज को लेके, लगता है कि मैं बहुत समझदार हूँ। ये अब नेगेटिव में चला गया, देखो। डोमिनेट ये करने लगता है। डोमिनेटिंग, सही कह रहे हो, ये डोमिनेटिंग हो गया। इसके अंदर ईगो आ गई इस पर्सन में। ये डोमिनेटिंग हो गया, इसके अंदर ईगो आ गई, ये उंगली बहुत बड़ी होने से। ठीक है ना? ये फिर हमारा नेगेटिव ट्रेड्स में आ गया। इसमें देखो क्या हुआ। फिफ्टी अच्छा, ये परसेंट से कम है। नहीं नहीं नहीं, ये रहना दे, फिंगर ही दूसरी। अभी लो सेट मैंने पढ़ाया नहीं ना, पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। इस हाथ में देखो क्या है, इस हाथ में फिंगर्स कौन सी बड़ी छोटी है? देखो, जुपिटर फिंगर जुपिटर छोटी कम। है। सर कम मरकरी है छोटी है। जुपिटर। नहीं, ये भी छोटी है, जुपिटर छोटी है, सन वाली फिर भी सन 50% ठीक है, तक पहुंचती है। और मरकरी मरकरी भी छोटी है। छोटी। जो जो ट्रेड्स हमने बात की थी, वो अगर बड़ी है तो बढ़ जाएंगे, कम है तो कम हो जाएंगे। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल है। ठीक। मतलब ये पर्सन जो है ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देती होगी या देता होगा जो भी। हाँ, ये पर्सन अभी आगे और ये, अगर जुपिटर फिंगर छोटी है तो इसे कहीं ना कहीं ना इंफीरियर फील भी होता है। ठीक है, इंफीरियर फील वो थोड़ा थोड़ा करेगा ही। और नॉलेज, विजडम, वो इतनी पूरी तरह नहीं, कहीं ना कहीं हाँ, कमी मतलब होती ये नेचर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि चाहते तो हैं कि मेरी पूरी रिस्पेक्ट हो, लेकिन अंदर अंदर अपने आप को कम फील करने लगेंगे। है। तो अपने अंदर सोचेंगे कि मैं औरों से तो कम हूँ, वो तो मेरे से अच्छा बोलता है, वो तो मेरे से अच्छा करता है, वो तो अच्छा दिखता है। इन्हें ये, और फिर सन वालों को भी ये ज्यादा कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। ये तो पढ़ते ही हैं, ये तो इन्हें अपना इन एडुकेसी इन्हें दिखती है, इन्हें भी दिखने लगी, ये कंपैरिजन में पड़ जाते हैं अगर छोटी होती है तो। ठीक है, ये और वो कहते हैं ना, जलने लग जाते हैं। और अगर ये अब जैसे ये छोटी है ना, तो इनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया, स्पीच लेवल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फिर हम कम स्पर्म हो क्वालिटी जाएगा। बोले वो हो गया, वो सारी चीज थोड़ी 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 थोड़ी, मनी मेकिंग एबिलिटी होगी, बिजनेस एबिलिटी होगी, वो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, वो कम हो जाएगी।
मर्क्यूरी फिंगर कहाँ तक चाहिए, मतलब उसकी यहाँ एवरेज लेंथ क्या होनी चाहिए? यहाँ तक ओके, यहाँ। ओके फर्स्ट प्लान सर, सन ये फिंगर। टिप्स इनके शेप, टिप्स के शेप। हाँ, टिप्स के शेप देख सकते हैं। ये वह राउंड ही ये तो राउंड राउंड ही दिख रहे हैं, अभी कोई अलग आएगा तो हाँ। और देखते हैं। राउंड है, राउंड में वही क्वालिटीज अपना कोनिक से लेके जो स्पेटुलेट तक बताई हैं वही वेरी करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ओके। 4 ही तरीके के हैं ना, और यहाँ आपको तो 400 तरीके, जितने हाथ देखोगे अलग दिखेंगे, उसमें राउंड भी अलग दिखेंगे सबके। हम्म। तो अपने अपने आप ही थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब आप करोगे ना तो और चीजें ऐड भी कर लोगे उसमें, वो हो जाएगा। इसमें देखो, बिल्कुल ये दोनों फिंगर नॉर्मल लेंथ की हैं। ये थोड़ी सी छोटी है फिर भी पहुंच रही है, लगभग पहुंच, थोड़ी सी तो छोटी है। ये भी छोटी है और इसका थंब छोटा है। अगर चलो देख ही रहे हैं हम सन, भी छोटा है सर। हाँ थंब छोटा है, क्योंकि अगर ये थोड़ी छोटी होती है, थंब 50% या थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो ये कवर हो जाती है। कवर मतलब इसके जो ट्रेट्स हैं, कॉन्फिडेंस वाला वो ये कवर कर देता है, स्पीच वाला, कम्युनिकेशन वाला ये कवर कर देता है थोड़ा बहुत ट्रेट्स। इस हाथ में देखो, लंबी है फिंगर्स। लंबी हो गई सर। सन फिंगर भी थोड़ा सा लंबी लग रही है, हाँ, ज्यादा नहीं पर थोड़ी सी। थोड़ी सी दोनों ही फिंगर लंबी है, ये भी थोड़ी सन लंबी है। भी और। ये भी हम्म, पूरी आती है, तो लंबी है, हम्म, कम नहीं है ये भी। और थंब भी लंबा ही है, छोटा नहीं है थंब भी। इनकी एज 70 ईयर्स है, और हाथ कितना साफ सुथरा दिखता है। इसमें देखो, हर हर फिंगर लंबी है इस हाथ। सर इस फिंगर को स्पेक्टिकुलर बोल सकते हैं, टिप्स को, जैसे जुपिटर की टिप्स है ऊपर, स्पेटुलेट? या सॉरी स्पेटुलेट, हाँ। नहीं नहीं, स्पेटुलेट कैसे बोलेंगे? स्पेटुलेट वाली तो मैंने दिखाया था ना, वो ऊपर ऊपर से अलग चौड़ी और शेप हो जाते हैं। ये ओके, नीचे से ऊपर पतली। से ज्यादा, हाँ हाँ, तो ओके। जय जय ये चमचा भी होता है, राउंड में आएगी। वो जिससे पराठे बनाते हैं ना, वो वाला चमचा होता है वैसा, हाँ आगे आगे हाँ, से ऊपर चौड़ा। से, ये नीचे से थोड़ी ब्रॉड है। नहीं, ये ना एक्चुअली राउंड ही है, अभी अलग 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 आती रहेंगी, वो आएंगी। ओके। इसी इसमें देखो, ये कितनी लंबी हो गई। सन फिंगर लंबी है सर। 10 फिंगर लंबी है, ये फिंगर नॉर्मल है, जबकि ये छोटी दिखने लगी वैसे इसकी वजह से, लेकिन है ये नॉर्मल। ये भी लंबी है, बराबर है, कुछ भी कह सकते हैं। हम भी ठीक है सर। हम भी ठीक है। इसमें ये देखो कितनी छोटी हो गई है। ये छोटी हो गई, सन फिंगर लंबी हो गई। सन फिंगर लंबी हो गई। मतलब इस केस में क्या हुआ, मेरे पास ये लाइव हैंड कंसिस्टेंसी वाला ही हाथ है। इसमें क्या हुआ, जिस जिसमें बुद्धि कम होगी, विजडम कम होगी, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? नुकसान ही तो होगा, लॉस की लॉस। लॉस। तो वही लॉस वाला है। इसमें परेशानी आएगी, विजडम कम हो गई और रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ गई, तो वो नहीं चलेगा। ये तो लगभग सही है सारी फिंगर्स, ये तो। ठीक है, आज आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। अगर अभी और आगे करेंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। करना है तो बोलो, मैं तो करा दूंगा, अगर और कुछ और करना है तो बोलो। नहीं सर, 10 बज गए। नहीं, 10 की तो छोड़ो, अगर काम है वो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से ज्यादा भी हो जाएगा, आज बड़ा फास्ट भी कर लिया है, थोड़ा फास्ट भी कर लिया है। जाना है सर लाइव सेशन स्टार्ट करने। ठीक है, ठीक है, नहीं करो आप लोग। चलिए, चलिए फिर नेक्स्ट उसमें ये कंटिन्यू करते हैं। अभी फिंगर्स में टाइम लगेगा, पूरा पूरा आज अभी होएगा भी नहीं आज। हाँ, नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा फिंगर्स। मैंने फिर आज फिंगर पढ़ी ना, तो आज नोटिस किया कि मेरी भी सन फिंगर थोड़ी लंबी है। वैसे तो ना, ध्यान से। वैसे एक सेकंड, चलिए एक सेकंड बताता हूँ।